लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कितने दिन से ये सड़कें खराब हैं। लगभग 10 साल से सड़कें जो है एकदम ख़राब चल रही है। इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है और इस पे सांसद विधायक आते हैं, बस रोड के नाम पे वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद कभी अपना शकल यहाँ दिखाते नहीं, इसलिए शकल दिखाने लायक वो चेहरा ही नहीं रह जाता है। और गांव के लोग आने जाने में यहाँ कम से कम 2 महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है, प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल है। आने जाने में बच्चों को कपड़ा जो है ख़राब हो जाता है, गाड़ी छिट्टा मार देती है, बच्चे गिर जाते हैं। हम लोग कई बार उनको ले जाकर पट्टी मलहम कराए हैं। 20,000 लोग रोज इस यहाँ से जो है इस जर्जर सड़क की पर जो है डेली अपना जो है आवागमन करते हैं। बिल्कुल 20,000 लोग आते जाते हैं और कम से कम 500 बच्चे छात्र छात्राएं आते हैं। किसके फंड से जो है सड़क बनी हुई है, कुछ आपको जानकारी है? PWD से बना था बहुत पहले। हम लोग जैसे किसी जो है MP के लैंड से उस समय जो है कोई विधायक रहा होगा, सांसद रहा होगा, किसी के निधि से बनी होगी ना। ज्वाला प्रसाद यादव विधायक थे और लगभग हम जान रहे की हैं बात है ये लगभग 25 साल पहले बात है। 25 साल बीत गए। हम बहुत कम जानते हैं, हम बहुत छोटे थे। आज मेरी उम्र 36 साल है। हम नहीं जानते कब ये डामर रोड बना था। हम लोग विरोध किए। हम प्रधान गवानी प्रधान शिवशंकर पाल एडवोकेट हैं। हम कई बार विरोध किए हैं, हम कई बार एप्लीकेशन दिए हैं। इसके पहले विधायक सुषमा पटेल थी, उनको भी हमने कहा। पंकज पटेल हैं, उनको भी कहा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला धनंजय सिंह हैं, उनको भी हमने कहा, लेकिन कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब आते हैं सिर्फ वो वोट नाम पे राजनीति करते हैं और इस पर कोई काम नहीं। सांसद जी, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, इनको भी हम लोग कहा, वो आए भी थे हमारे यहाँ, आश्वासन दे गए हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। ये जान लीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा पूरा गांव परेशान है। ये सड़क जो है कितने समय से खराब पड़ी हुई है, इस पर कभी कोई सुध लेने वाला है? लगभग 15 से 20 सालों तक 20 सालों पहले मैंने देखा है कि रोड बनी थी। उसके बाद से लगातार इस पे पैचिंग का कार्य किया जा रहा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये हमने आपको उस दिन भी बताया था। ये देखिए यहाँ के स्थानीय हैं, ये खुद बता रहे हैं कि 50% 45% जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमीशन पहले से काट लिया जाता है और उसके बाद जो है कोई निर्माण कार्य होता है। यानी जो है पहले से ही आधा पैसा वो अपने पास उसको ले लेते हैं। यानी 1 करोड़ का अगर फंड दे रहे हैं, 50 लाख वो अपने पास ले लेते हैं। 50 लाख में काम होता है और जो 50 लाख में काम होता है उसमें से ठेकेदार को भी कुछ न कुछ बचाना है, उसको भी अपना घर चलाना है। तो कैसे गुणवत्ता में सुधार होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो पंकज पटेल से इस मामले पर अगर कुछ बात हुई होगी तो पंकज पटेल ने क्या कुछ कहा? बन जाएगा, हमने प्रस्ताव दिया है। कब तक बन जाएगा? कोई सीमा नहीं है बनने की। कब आपने ये बात की थी? लगभग 5-6 महीने हो गया। 6 महीने बीत गए, अभी तक केवल आश्वासन मिला है। क्या कुछ मुद्दा है ये? इस रोड की हालत हम लगभग 25 साल से देख रहे हैं कि इसी तरह से है। चाहे जो भी सांसद रहा है, चाहे जो भी विधायक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कभी भी अगर हुआ है तो उन्होंने जिस तरह से मिट्टी की दीवारें होती थी तो गड्ढा भर के लिप देते थे, उसी तरह से ये काम हुआ है। कभी कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ी तो एम्बुलेंस के आने में भी काफी दिक्कतें होती होंगी। कितना समय लग जाता है? बिल्कुल दिक्कत होती। कई बार तो यहाँ से जाते जाते रास्ते में आदमी खत्म हो जाता है। इस तरह के हालात में, चूंकि एम्बुलेंस वाला भी तो जो सोच समझ के जाएगा, इतनी स्पीड में तो नहीं जाएगा। जिस तरह से हाईवे बनाया जाता है, केवल हाईवे बना करके सरकार दिखाती है, हाईवे को जो है पिच रोड बना करके दिखाती है, लेकिन गांव की हालत इतनी जर्जर है कि जिसको कहना बहुत मुश्किल है। सड़क जो है कितने समय से खराब है और इस पर कोई सुध लेने वाला आखिर क्यों नहीं है? करीब 20 वर्षों से ये सड़क ऐसे मैं देख रहा हूँ और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो या कोई और सरकार हो, लेकिन यहाँ 1 दर्जन 1.5 दर्जन गाँव का विकास आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है। ये हमारा दावा है। यह रोड लगभग मेरे हिसाब से तो कभी सही से बनी, जब बनी तो केवल मोबिल छिड़क के काली की गई और कभी यह इस पे गिट्टी पड़ी ही नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुजानगंज में है, गौहानी में, और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे। लोगों की एक बड़ी समस्या है, यहाँ की सड़कें बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। हम आप दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए किस तरह से जो है ये सड़कें हैं। सड़क है ही नहीं, बिल्कुल पूरा जो है गड्ढा गड्ढा हुआ है, पानी इसमें भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर इस तरफ आप देखें तो इस तरफ भी पूरा सड़कों का एकदम खस्ता हाल हुआ है। ये देखिए किस तरह से जो है ये सब पूरे जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं और इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कितने दिन से ये सड़कें खराब हैं। लगभग
10 साल से सड़कें जो है एकदम ख़राब चल रही है। इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है और इस पर सांसद विधायक आते हैं, बस रोड के नाम पे वोट मांगते हैं। वोट मांगने के बाद कभी अपना शकल यहाँ दिखाते नहीं, इसलिए शकल दिखाने लायक उनका चेहरा ही नहीं रह जाता है। और गांव के लोग आने जाने में यहाँ कम से कम 2 महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेज है, प्राइमरी है, जूनियर हाई स्कूल है। आने जाने में बच्चों को कपड़ा जो है ख़राब हो जाता है, गाड़ी छिट्टा मार देती है, बच्चे गिर जाते हैं। हम लोग कई बार उनको ले जाकर पट्टी मलहम कराए हैं। ये रास्ता जो है मुगरा विधानसभा और उसके बाद सुजानगंज ब्लॉक, मुगरा ब्लॉक, मछीसा ब्लॉक और कम से कम 15-20 गाँव को मिलान करता है। और ये हाईवे जो है मछली शहर मुगरा बादशाहपुर हाईवे, यहाँ मछली शहर 15 से 20 गांवों का अगर ये रास्ता मिलान करता है, इतने जगह से लोग आते जाते हैं, तो उनकी आबादी 15 से 20 गाँव की अगर जोड़ी जाए तो नियर अबाउट कितना लमसम कितने लोग यहाँ से जो है डेली ट्रेवलिंग करते हैं? कम से कम 20,000 पर डे इस पर आते जाते हैं लोग। 20,000 लोग रोज इस यहाँ से जो है इस जर्जर सड़क की पर जो है डेली अपना जो है आवागमन करते हैं। बिल्कुल 20,000 लोग आते जाते हैं और कम से कम 500 बच्चे छात्राएं आते किसके फंड से जो है सड़क बनी हुई है, कुछ आपको जानकारी है? PWD से बना था बहुत पहले। हम लोग जैसे किसी जो है MP के लैंड से उस समय जो है कोई विधायक रहा होगा, सांसद रहा होगा, किसी के निध से बनी होगी ना। ज्वाला प्रसाद यादव विधायक थे और लगभग हम जान रहे की हैं बात है ये लगभग 25 साल पहले बात है। 25 साल बीत गए। हम बहुत कम जानते हैं, हम बहुत छोटे थे। आज मेरी उम्र 36 साल है, हम नहीं जानते कब ये डामर रोड बना था। हम बहुत छोटे थे, लेकिन तब इस पर कोई काम नहीं हुआ। अगर काम भी हुआ है, ठेकेदार आए हैं, बस खाली हल्का से जैसे किसी को देखा जाए, महिलाएं को अगर सुंदर बना दिया जाए, चेहरा ऊपर बना दिया जाए, अंदर क्या है वही तरीके से रोड बनाया गया है। बस खाली चकती रख के डामर चुआ के गिट्टी काली गिट्टी रख के जो गड्ढाएं को कोई इसको खोद बनाया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। बस खाली कोरम पूरा कर चले जाते हैं, फोटो खिंचा के पैसा अपन निकाल ले रहे हैं। हम लोग विरोध किए, हम प्रधान गवानी प्रधान शिवसागर पाल एडवोकेट हैं, हम कई बार विरोध किए हैं, हम कई बार एप्लीकेशन दिए हैं। इसके पहले विधायक सुषमा पटेल थी, उनको भी हमने कहा, पंकज पटेल हैं, उनको भी कहा, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला धनंजय सिंह हैं, उनको भी हमने कहा, लेकिन कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। हाँ, सब आते हैं सिर्फ वोट के नाम पे राजनीति करते हैं और इस पर कोई काम नहीं। सांसद जी, हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी, इनको भी हम लोग कहा, वो आए भी थे हमारे यहाँ, आश्वासन दे गए हैं, लेकिन कोई कुछ हो नहीं रहा है। ये जान लीजिए हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा पूरा गाँव परेशान है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे किस तरह से इस पूरे जो है मुद्दे को आप देखते हैं। ये सड़क जो है कितने समय से खराब पड़ी हुई है, इस पर कभी कोई सुध लेने वाला है? लगभग 15 से 20 सालों तक 20 सालों पहले मैंने देखा है कि रोड बनी थी। उसके बाद से लगातार इस पे पैचिंग का कार्य किया जा रहा है। PWD द्वारा बेमानक मतलब बिना मानक के ही काम किया जाता है इस पे हमेशा। जी, ये हमारी विधानसभा और लोकसभा हमेशा विपक्ष में होने के कारण सांसद विधायक के पास जाने पे क्या कहते हैं? जैसे विपक्ष, चलिए हम ये बड़ा जो है कई लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि सांसद जो है, ये विधायक जो है उस पक्ष का नहीं होता है जिस पक्ष की सरकार बनती है। ये मुंगरा बादशाहपुर का बड़ा जो है पुराना इतिहास रहा है, चाहे गढ़वारा रहा हो, चाहे मुंगरा बादशाहपुर रहा हो। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि फंड सबको बराबर रिलीज होता है और इसके बाद जो है ये तो आनाकानी वाला मामला है। आनाकानी इसलिए आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। अभी जो है आप मौजूदा यहाँ के विधायक जो विधायक हैं पंकज पटेल, उनसे इस मामले में कोई आपकी बात हुई? वो भी जो है यही बताएंगे कि हम विपक्ष से हैं, वो पक्ष के हैं। इन लोग केवल लाइट लगाने का काम कर रहे हैं आजकल। 60% वो भी लाइटें तो खराब हो जाती हैं। हाँ, 60% कमीशन, 50% कमीशन लाइटें लग रही हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये हमने आपको उस दिन भी बताया था। ये देखिए यहाँ के स्थानीय हैं, ये खुद बता रहे हैं कि 50% 45% जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कमीशन पहले से काट लिया जाता है और उसके बाद जो है कोई निर्माण कार्य होता है। यानी जो है पहले से ही आधा पैसा वो अपने पास उसको ले लेते हैं। यानी 1 करोड़ का अगर फंड दे रहे हैं, 50 लाख वो अपने पास ले लेते हैं। 50 लाख में काम होता है और जो 50 लाख में काम होता है उसमें से ठेकेदार को भी कुछ न कुछ बचाना है, उसको भी अपना घर चलाना है। तो कैसे गुणवत्ता में सुधार होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो पंकज पटेल से इस मामले पर अगर कुछ बात हुई होगी तो पंकज पटेल ने क्या कुछ कहा? बन जाएगा, हमने प्रस्ताव दिया है। हमने कब तक बन जाएगा? कोई सीमा नहीं है बनने की। कब आपने ये बात की थी? लगभग 5-6 महीने हो गया। 6 महीने बीत गए, अभी तक केवल आश्वासन मिला है। और लोगों से बात करेंगे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा है ये? इस रोड की हालत हम लगभग 25 साल से देख रहे हैं कि इसी तरह से है।
चाहे जो भी सांसद रहा है, चाहे जो भी विधायक रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कभी भी अगर हुआ है तो उन्होंने जिस तरह से मिट्टी की दीवारें होती थी तो गड्ढा भर के लीप देते थे, उसी तरह से ये काम हुआ है। चाहे वो सांसद, चाहे सीमा द्विवेदी जी यहाँ के विधायक रहे हैं, चाहे जो है दूसरे भी विधायक रहे, विपक्ष के विधायक रहे हैं, हमेशा यही हाल हुआ है। और यहाँ पर कभी भी यहाँ के लोगों को इतना दुखद जिंदगी जी रहे हैं, इतनी परेशानियों की ज़िंदगी जी रहे हैं कि आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चोटें लग जाती है, हाथ पैर टूट जाता है, इधर यहाँ से लेकर के वहाँ कभी तक। कभी कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी पड़ी तो एम्बुलेंस के आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती होंगी, कितना समय लग जाता है? बिल्कुल दिक्कत होती है। कई बार तो यहाँ से जाते जाते रास्ते में आदमी खत्म हो जाता है। इस तरह के हालात में, चूंकि एम्बुलेंस वाला भी तो जो सोच समझ के जाएगा, इतनी स्पीड में तो नहीं जाएगा। जिस तरह से हाईवे बनाया जाता है, केवल हाईवे बना करके सरकार दिखाती है, हाईवे को जो है पिच रोड बना करके दिखाती है, लेकिन गांव की हालत इतनी जर्जर है कि जिसको कहना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कम से कम 1000 गड्ढे होंगे और आए दिन बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, तमाम स्कूल है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक कम से कम 4 तो जो है प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है। यहाँ से लेकर तलोई तक 4 प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है। फिर इसके बाद जो है जा कर के वहाँ पर जो है 3 डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं। बावजूद इसके सारे बच्चों को यही हाल होता है। जल्दीबाजी में कई बार उनकी साइकिल टूट जाती, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, जाने को इधर जाते हैं इधर तो आए दिन परेशानी हो जाती है, मोटरसाइकिल वाला गिरता पड़ता रहता है, तमाम इस तरह से परेशानियाँ होती है। लेकिन चाहे वो जिस पार्टी का विधायक रहा है, चाहे जिस पार्टी का सांसद रहा है, केवल वो पल्ले झाड़ लेता है, उसको आए दिन कह दिया जाता है और एप्लीकेशन दिया, हाँ आश्वासन देता है, आश्वासन के अलावा और कुछ देते नहीं हैं। ये बहुत दुखद है। यहाँ की अगर देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 गाँव को ये जोड़ती है सड़क, और ऐसी स्थिति में देखा जाए अगर एक गाँव की 5000 जनसंख्या मानी जाए तो कम से कम 1 लाख जनसंख्या आसपास में रहती है। 1 लाख जनसंख्या का आना जाना इसमें रहता है, और प्लस जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ से जंघई के लिए लोग जाते हैं, इसी रोड से, इसी लोग से मुगराबाद शाहपुर के लिए जाते हैं लोग, कुंवरपुर के लिए, मतलब तमाम ऐसा जो है रास्ता ये जोड़ता हुआ है। इस पर कभी किसी भी सांसद और विधायक ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कोरा आश्वासन के अलावा इन्होंने कुछ दिया नहीं है, और जिसकी वजह से जनता बहुत दुखी है। सरकार से चाहे पक्ष की रही चाहे विपक्ष की रही, किसी ने काम नहीं किया, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं किया। भारी लापरवाही है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? सड़क जो है कितने समय से खराब है और इस पर कोई सुध लेने वाला आखिर क्यों नहीं है? करीब 20 वर्षों से ये सड़क ऐसे मैं देख रहा हूँ, और हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो या कोई और सरकार हो। लेकिन यहाँ 1 दर्जन 1.5 दर्जन गाँव का विकास आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है, ये हमारा दावा है। चाहे उसकी जाँच हो जाए। कौन कौन से गाँव हैं? यहाँ है गौहानी है, छदान है, सरायबीका है, मोहरियाँव है, रयाँ है, ऊंच गांव है, खड़ारी है, भिखारीपुर है, थलोई है, तरसांव है। 1 दर्जन गांव का 1.5 दर्जन गांव का विकास आज़ादी के बाद से नहीं हुआ है। मैं चाहे पक्ष का विधायक रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है। किस तरह से देख रहे हैं पूरे मुद्दे को और क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान जी हैं। जो हमारे भाई बताए वही सब है। यहाँ सड़क विकास नहीं हो रहा है। बाकी वोट लेने आते हैं, अपना पार्टीबाजी बता के चले जाते हैं, जब वोट जीत चले जाते हैं। बाकी जो बताए भाई लोग हमारे, वही बात है। यहाँ पर रोड बनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इतनी स्कूलें हैं, यहाँ बच्चे आते जाते रोज़ गिरते हैं, घटना होता है, गाड़ी पलटती है, साइकिल गिरते हैं, यही सब सारी बातें हैं। लेकिन अपना सब वही आश्वासन दे के यहाँ से चले जाते हैं और कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। केवल राजनीति होती है। राजनीति हो रही है। तो किस तरह से ये सड़क कितने दिन से खराब है, कोई सुध लेने वाला है? सर 20-25 साल हो गए सर, इस सड़क बना नहीं, तभी से गड़बड़ है। गाड़ी छड़ी आने में सब दिक्कत होती है। कोई अगर सामान अगर बोल दिया जाए गाड़ी लेके रास्ते पे आओ तो कोई भाड़ा महंगा मांगता है कि रोड तो ख़राब है, पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। एम्बुलेंस सर कोई दिक्कत होती है वो भी जल्दी पहुँच नहीं पाती है। यही सारी समस्याएँ हैं सर रोड लेके। क्या कहना चाहेंगे? जी, रोड बनना तो बहुत ही ज़रूरी है। यह रोड लगभग मेरे हिसाब से तो कभी सही से बनी, जब बनी तो
तो केवल मोबिल छिड़क के काली की गई और कभी यह इस पर गिट्टी पड़ी ही नहीं, समझ लीजिए। अगर कोई जैसे कहीं से मछली शहर से कोई भाड़ा ले आना हुआ तो 200 रुपया ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि यह रोड इतनी ख़राब है कि भिखारीपुर चौराहे से गौहानी आने में 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। कितनी दूरी है? 2.5 से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। जी, इतने गड्ढे आगे जाके जब गौहानी से आगे बढ़ेंगे सरायबीघा की तरफ तो इतने गड्ढे और ख़राब हैं। आप कुल मिला के पैदल नहीं जा सकते, जूता इधर उधर होगा ही, आप कहीं न कहीं गिरेंगे, ये हालत है। हमने एक तस्वीर देखी अभी जो है 2 मिनट पहले एक तस्वीर देखी है आपके इसी रोड की, उसमें जो है इतना बड़ा गड्ढा है कि वो अगर आदमी ध्यान न दे तो उसमें घुस जाएगा। कई बार ऐसे हो चुका है, उसमें कई लड़के माने आगे जमुना देवी इंटर कॉलेज है, लॉर्ड बुद्धा है, माने 10 कॉलेज हैं सरायबीघा की तरफ और इधर भी 2-3 महाविद्यालय हैं, लेकिन कभी न महाविद्यालय या कोई भी उस गड्ढे को भरने का काम नहीं किया, जबकि ज़्यादा खर्च नहीं था, गड्ढा भर देते, लेकिन उसमें कई बच्चे गिर चुके हैं, कई घायल हो चुके हैं। अभी ये तुरंत। हाँ, चलिए इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे सड़क के बारे में? सड़क के बारे में सड़क एकदम खराब है और जे रज कमजोर वो कर आब जाब एकदम बंद हो गई। अबे हम गिर पड़े, आवत रहे, अबे हम गिर पड़े। एक हमार निवेदन बा कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी का सड़क बन जाए चाहिए। हाँ, बहुत परेशानी भी है यहाँ वालन के। हाँ, बहुत परेशान है, यही जान ले कि आवत जाए गिर पड़ी, हाथ गोड़ टूट जाए और का कही। अब सरकार से निवेदन बा बहुत जल्दी ये का बनवाएं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जो है तमाम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जनप्रतिनिधि केवल और केवल कोटा पूर्ति का काम करते हैं, कोरा आश्वासन देते हैं, वायदे करते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप जब यहाँ पर आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और हमारे वीडियो के जरिए जब आप पूरी जानकारी इसकी लेंगे तो आपको हकीकत पूरी पता चल जाएगी। इन लोगों का दावा है कि 1947 यानी आज़ादी के बाद से अब तक करीब 1.5 दर्जन गांव ऐसे हैं जिन पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं है। नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो उनको पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि आखिर इस तरह की परिस्थितियां अगर बन रही है, आपको इतना मोटा मोटा फंड जनरेट हो रहा है, सब सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं, उसके बावजूद आप कोई काम करने को तैयार नहीं हैं, तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए और वोट मांगने की, चुनाव लड़ने की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई किसी काम के हैं नहीं तो किस बात के आप राजनेता, किस बात के आप विधायक, किस बात के सांसद बन जाते हैं। ये वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़मीन पर जब आप निकलेंगे, नगरीय क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं होती हैं, लोगों को सब सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे तो भारत का जीवन जहाँ पर बसता है, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जब आप गाँवों में निकलेंगे तब आपको असली सच्चाई मिलेगी कि भारत कितना बदला है 1947 से लेकर आज तक। ये वाकई में सबको सोचने की बात है, सबको इस पर जो है विचार करना चाहिए। इसको जो है ऐसे मुद्दे अगर हैं तो उनका जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह है विकास का, और विकास के ही मुद्दे पर लोग जो है चुनाव लड़ने की बात करते हैं और सब सारी चीज़ों की बात करते हैं। बाद में बात आ जाती है धर्म, जात, संप्रदाय की, जो कहीं न कहीं ये दूसरा रंग चढ़ाता है और लोगों को किस तरह से जो है लोगों का एक माइंडसेट चेंज किया जाता है, ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और कहीं न कहीं ये भी अगर देखा जाए तो लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि 15 साल, 20 साल, 25 साल अगर ऐसी रोडें खराब, लगातार ख़राब हैं तो उनको बनवाने के लिए, उनको उचित प्रबंधन के लिए आपके जनप्रतिनिधियों ने क्या किया, किस तरह से किया, उसके आधार पर आपको वोटिंग करना चाहिए, उसी के आधार पर आपको अपना नेता चुनना चाहिए, तभी आपका संपूर्ण विकास होगा। बाकी विकास तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 2014 से पहले हम बहुत तारीफ़ करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं उनकी इतनी अच्छी कंडीशन है, हमने अलग अलग जगहों पर देखा है, बहुत बेहतर सुविधाएं हैं वहाँ पर, और हर तरह से कहीं आपको बिल्कुल जो है जिस स्पीड में आप चल रहे हैं आपको स्पीड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी सड़कें हैं। लेकिन यहाँ पर जो है चाहे वो भाजपा का विधायक हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का विधायक हो, चाहे भाजपा का सांसद हो, सपा का सांसद हो, बीएसपी का सांसद हो, यहाँ पर सब ढाक के 3 पात है, काम करने को कोई तैयार नहीं है और बिल्कुल जो है बेशरम बनकर फिर से ये आएंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद वोट मांगने के लिए। 2027 में विधानसभा चुनाव है, अभी हाल ही में फिर जो है ये
लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव में तो शायद है कि लोग अपनी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने भी आप लोगों से आया होगा। सही कह रहा हूँ, गलत? आए थे बीजेपी प्रत्याशी आपके पास आए थे वोट मांगने? कृपा शंकर आए थे, यहाँ पर आए थे गाँव में? आए थे, कार्यक्रम भी हुआ था उनका। प्रत्याशी नहीं आए थे, प्रत्याशी अच्छा आए थे, प्रत्याशी आए थे। गाँव में कितने घरों में गए थे? घर में नहीं गए थे, यहाँ कार्यक्रम हुआ था, मंच लगा था, यहाँ आए थे। हमारे राज्यसभा सांसद भी साथ में थे, आश्वासन भी दिए थे हम प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसको डाल देंगे और बनवा देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आए थे यहाँ, बाबू सिंह कुशवाहा? वो नहीं आए थे वोट मांगने यहाँ। बताइए, वोट मांगने तक नहीं आए, सांसद बन गए। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मतलब यहाँ पर वोट मांगने नेता आता ही नहीं है और जनप्रतिनिधि बन जाता है। यही बगल विकास क्या होगा? वो तो कहेगा ही कि हम तो आपसे वोट मांगने ही नहीं आए थे, हम आपको क्या पहचाने, आप कौन है, कैसे हैं। ये बहुत बड़ी जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है और इस पर जो है लोगों को विचार करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ वोट मांगने नहीं आए वो कैसे वहाँ तक सदन तक पहुँच गया। वो सदन तक पहुँच गया तो आपको कैसे पहचानेगा? जब वो वोट मांगने के लिए नहीं आए तो काम कराने के लिए क्यों आएगा? ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर जो है लोगों को विचार करना चाहिए और वोटिंग उसी आधार पर करना चाहिए जिस आधार पर विकास का मुद्दा सबसे पहले हो, सड़कों का मुद्दा हो, नाली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। इन्हीं मुद्दों पर हमें वोटिंग करना चाहिए। धर्म, जात, संप्रदाय के नाम पर जब जब आप वोटिंग करेंगे तब ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।